दोस्तों लेटेस्ट अपडेट से ये तो क्लियर हो ही चुका है कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि ईयर 1978 से ईयर 1981 के बीच रॉकी कहाँ था और क्या कर रहा था। मतलब केजीएफ चैप्टर 3 में फैंस को फिर से रीना और अधीरा दिखाई देंगे और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू कैरेक्टर भी दिखाई देने वाला है। वो कैरेक्टर कौन है, रॉकी क्या अब भी जिंदा है या नहीं, ये आपको इस फैन थ्योरी वीडियो में पता चलने वाला है। केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर केजीएफ चैप्टर 2 का एंड हुआ था। मतलब केजीएफ पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया है और प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को रॉकी के खिलाफ CIA की रिपोर्ट मिल चुकी है जिसमें शायद ये लिखा हुआ है कि रॉकी उन 3 सालों में कहाँ था। इधर प्रेजेंट डे में जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी मिल गई है। रीना के मरने के बाद रॉकी ने मिनिस्टर गुरु पांडियन को मार दिया, लेकिन अगर रीना ना मरती तो रॉकी का प्लान क्या था, ये सभी हमको केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। असल में ईयर 1978 तक रॉकी पूरे इंडिया का किंग बन गया था, लेकिन अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए रॉकी को पूरी दुनिया पर राज करना था। इसलिए रॉकी केजीएफ के गोल्ड को इंडिया से बाहर ले जाने लगा, जबकि CBI को लगा कि रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड की सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन रॉकी केजीएफ का गोल्ड इंडिया से बाहर क्यों और कहां लेकर जा रहा था ये कोई नहीं जानता। इसका कारण था रॉकी का सौतेला भाई, जिसका रोल फिल्म में ऋतिक रोशन प्ले करने वाले हैं। रॉकी का सौतेला भाई शिवा, जो रॉकी के बाप की दूसरी पत्नी का बेटा था, वो रशिया का बहुत बड़ा ड्रग माफिया डॉन था, लेकिन अब वो इंडोनेशिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था। जब रॉकी को अपने सौतेले भाई के बारे में पता चला तो रॉकी ने अपने सौतेले भाई को जेल से बाहर निकालने के लिए इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से एक डील की और उस डील के मुताबिक रॉकी केजीएफ का गोल्ड इंडोनेशिया की गोल्ड माइन पर पहुंचाएगा और इंडोनेशियन गवर्नमेंट केजीएफ के गोल्ड को इंडोनेशिया की गोल्ड माइन के गोल्ड के साथ मिलाकर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगी। असल में रॉकी का प्लान अपने सौतेले भाई को जेल से रिहा करवाने के साथ साथ इंडोनेशिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन पर कब्जा करना भी था। लेकिन इससे पहले कि रॉकी अपने प्लान को अंजाम दे पाता कि रॉकी का सौतेला भाई शिवा जेल से भाग गया। अब इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी को ही उसके सौतेले भाई को पकड़ कर लाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब रॉकी अपने सौतेले भाई शिवा को वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में सर्च करता है। रॉकी को उस दौरान बहुत से ड्रग डीलर्स मिलते हैं जो रॉकी के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करते हैं। रॉकी उन सब ड्रग डीलर्स को मार देता है, जिस वजह से पूरी दुनिया के गैंगस्टर रॉकी के नाम से डरने लग जाते हैं। फिर शिवा भी रॉकी के सामने आ जाता है। शिवा रॉकी को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। फिर रॉकी शिवा को बताता है कि वो इसलिए अपने सौतेले भाई शिवा को जेल से रिहा करवाना चाहता था क्योंकि रॉकी चाहता था कि शिवा रॉकी के बाप यानी जो शिवा का भी बाप है को कहीं दूर लेकर चला जाए। रॉकी जानता था कि आज नहीं तो कल इंडियन आर्मी केजीएफ पर हमला जरूर करेगी और रॉकी को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। इसलिए रॉकी अपने बाप की देखभाल की जिम्मेदारी अपने सौतेले भाई शिवा को देना चाहता था। अब शिवा भी रॉकी के प्लान में शामिल हो जाता है और रॉकी इंडोनेशिया की गोल्ड माइन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर CIA को रॉकी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए रॉकी के खिलाफ सर्च और अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है। अब रॉकी अपने बनाए प्लान के अकॉर्डिंग केजीएफ का सारा गोल्ड लेकर इंडोनेशिया जाने ही वाला होता है। तभी अधीरा के हाथों रीना मारी जाती है, जिसके बाद रॉकी मिनिस्टर गुरु पांडियन को मारकर अपना सारा प्लान चेंज कर देता है और जिम्मी कार्टर की हेल्प से इंडियन ओशियन में सबमरीन मंगवा लेता है। इनायत खलील भी रॉकी के इस प्लान में शामिल हो जाता है। मतलब रॉकी ने समंदर की 20,000 फीट की गहराई में सारा गोल्ड रिजर्व करके रख दिया है और रॉकी अब भी जिंदा है। ये तो फैंस को केजीएफ चैप्टर 3 में ही पता चल जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा ये हमको सालार या केजीएफ चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।